आप लोग रावण से क्यों चिढ़ते? क्योंकि उसने जानकी जी का हरण किया है। क्यों किया पता है आपको? क्योंकि रावण कहता है रावण सोचता है अपने ज्ञान के द्वारा मैं अपना कल्याण तो कर लूंगा, इतना विद्वान था, पर मेरे कारण मेरे परिवार का कल्याण नहीं होगा। तामस देह भजन नहीं होई, ये सब तामसी है और तामसी विचार वालों से भजन होता नहीं है और बिना भजन के कल्याण होगा नहीं। तो क्या करें? तो उसने सोचा भगवान से वैर कर लो, और जब भगवान से वैर करेंगे तो भगवान के हाथों से जो मरेगा उसका मोक्ष होगा ही होगा, उसका उद्धार होगा ही होगा, और कोई कारण नहीं। सिर्फ परिवार के कल्याण करने के लिए रावण ने राम जी से वैर किया है। चलो पूरी रावण के बारे में बता ही दूं। वस्तुतः मैं रावण का भक्त नहीं हूं, मैं राम जी का भक्त हूं, पर जो सिद्धांतिक बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग रावण के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। अन्य ग्रंथों में इस समय वर्तमान, वैसे तो रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं, पर 8-10 प्रकार की रामायण वर्तमान में विद्यमान है। वाल्मीकि, तुलसी, वरवर आदि, कलंग इत्यादि, कलंग रामायण इत्यादि रामायण उपलब्ध हैं। दक्षिण की रामायणों में रावण के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं आती हैं। अगर रावण में बहुत ज्यादा दोष होते तो शंकर जी ने रावण को अपना चेला तो बनाया ही बनाया है, अपना पुरोहित भी बनाया है। भाई पुरोहित में अगर दोष होगा तो कोई पुरोहिता ही काहे कराएगा? अरे किसी और की छोड़ो, राम जी से ही पूछो। अगर रावण में एक भी दोष होता तो ध्यान से सुनना, जैसे ही राम जी ने पुल को बनाया है और पुल को जैसे बनाया सब लोगों ने कहा राघवेंद्र सरकार की, चलो भैया पार करो। भगवान ने कहा ना, ये भोले बाबा की कृपा से स्थापन हुआ है पुल, तो बोले पहले मैं भगवान शिव की स्थापना करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा, मैं पूजन करूंगा शिव जी का। हनुमान जी महाराज को भेजा गया शिवलिंग लेने के लिए। हनुमान जी लाने में देर कर गई। वहीं पे भगवान राम जी ने लिंग थाप कर, जैसे लिंग की लिंग तो बना दिया बालू का, अब स्थापना करनी है, प्राण प्रतिष्ठा किससे कराएं? पता चला राम जी की पूजा कराने के लिए पंडित भी तो बढ़िया चाहिए ना, किसी और को नहीं बुलाया गया। श्री श्री 1008 श्री रावण जी महाराज को बुलाया गया और रावण से कहा गया आपको हमारे प्रभु ने बुलाया है ब्राह्मण के रूप में पूजा करवाने के लिए। रावण ने कहा काय बात की पूजा हो रही है? बोले शंकर जी की पूजा इसलिए हो रही है कि लंका पर विजय प्राप्त हो, आप पूजा कराओ। ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने हारने के लिए हम तुमसे हार जाएं और तुम्हारी पूजा कराएं? ये रावण ही हो सकता है। क्यों पूजा कर रहे हैं प्रभु? क्योंकि उनको लंका पर विजय प्राप्त करनी है और आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है आचार्य के रूप में। महाराज मुहूर्त बता दो। जामवंत जी ने पूछा है तो रावण ने कहा अभी तो ठीक मुहूर्त नहीं है, 5 दिन बाद मुहूर्त है, पूजा कराने आ जाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा है प्रभु ने आज्ञा दी है, एक नियम है। किस बात का? पूजन में विधि और सामग्री अति अनिवार्य है। अब पूजन की सामग्री ही ना हो तो ब्राह्मण क्या पूजन कराएगा? तो महाराज पूजन की लिस्ट दे दो, तब तक हम पूजन की सामग्री जुटा लेंगे। रावण ने पूजन की लिस्ट बनाई। अब जैसे ही लिस्ट बनाई तो आखिरी में उसको याद आया
कि जब भी कोई व्यक्ति पूजा करने बैठे तो जोड़ा से पूजा करना चाहिए, और पत्नी का तो हरण करके मैं लाया हूं, अब पूजा कैसे होगी। तो रावण ने पूजा की लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया, यजमान से कहना पूजन में पत्नी का होना अति अनिवार्य है, बिना पत्नी के पूजा नहीं होगी। पत्नी का होना अनिवार्य है। जामवंत जी बड़े बुद्धिमान थे, सामग्री है वो भी। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज हे ब्राह्मण देवता, अगर यजमान कोई सामग्री ना जुटा सके तो आचार्य का क्या नियम होता है, क्या धर्म होता है। रावण ने कहा आचार्य का धर्म ये होता है, जो पूजा की सामग्री यजमान एकत्रित ना कर सके उसको ब्राह्मण स्वयं करे। तो जामवंत जी ने कहा, अब देख लेना, इस पर्चे में जो जो होगी हम कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उसकी व्यवस्था आप करना। हो पाएगी? रावण ने कहा हाँ, व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही पूजन का नियम समय निकट आया, रावण गया है पुष्पक विमान लेकर के अशोक वाटिका में, और जानकी जी से कहता है, जिस पुष्पक विमान को जानकी हरण लालसा जानकी जी को हरण करने के लिए गया था, वही पुष्पक विमान लेके पुनः अशोक वाटिका जाता है और कहता है, जानकी हमारा शत्रु राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहता है, और मुझे पुरोहित के रूप में, आचार्य के रूप में नियुक्त किया है। इस समय मैं उसका शत्रु नहीं, आचार्य हूँ, और मेरा वो शत्रु नहीं, मेरा वह यजमान है। तो ब्राह्मण का धर्म बनता है यजमान का कल्याण करना। यजमान ने सारी सामग्री तो इकट्ठी कर ली है, पर पत्नी नहीं है अभी, और बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता है। तो एक काम करो, चुपचाप रथ में बैठ जाओ, पुष्पक विमान में बैठ जाओ, और मैं पूजा संपादित करा दूंगा, तो चुपचाप फिर बैठ जाना। और आज जानकी जी रथ में पुष्पक विमान में बैठी हैं, रावण लेकर के गया है, रावण ने विधिवत पूजन कराया है। बंदरों ने कहा महाराज घेर लो। सारा लफड़ा तो जानकी के लिए हो रहा है ना, ये सब आ गई माता जी बिना मारे काटे। पर धन्य है, यहाँ पर जानकी जी को राम जी के साथ बिठाया है, और लिंग थाप कर विधिवत पूजा, पूरी विधि से पूजन कराया है रावण ने। और पूरी विधि से पूजन कराने के बाद राम जी ने, जानकी जी ने प्रणाम किया है, महाराज हमारा मनोरथ पूरा हो, आशीर्वाद दो। होगा कोई दुनिया में ऐसा? ये रावण ही होता है, जो रावण कहता राम जी से, दिग्विजयी भवा, तुम विजय श्री को प्राप्त हो। और इशारा किया, जानकी जी चुपचाप उठी, पुष्पक विमान में बैठ गई। उसने पुष्प वाटिका में ज्यों को त्यों बिठाया, फिर आ गया, सो गया, और राक्षसों को बुला के कहता तैयारी करो। एक निवेदन है भैया, रावण ने जानबूझ करके वैर लिया है राम जी से, क्योंकि उसको पता है रघुनाथ जी हैं, भगवान के हाथ से जो मरेगा उसका कल्याण ही होगा, इसलिए रावण में दोष नहीं है। देखो, रावण ने जानकी जी का हरण तो कर लिया, पर शर्त क्या रखी, मैं जानकी के साथ विवाह तभी करूंगा जब जानकी जी तैयार होंगी। क्या रावण ने जानकी के जी साथ जबरदस्ती की? उसी के घर में थी, की जबरदस्ती नहीं। भैया ये तो ठाकुर जी की लीला है, दैत्यों को माध्यम बना के हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। ठीक है, रावण में उतने दोष नहीं हैं जितने आजकल लोगों में दोष हैं, और दे रावण को गाली रहे हैं। और रावण भगवान शंकर का परम भक्त है, परम भक्त है। प्रधान गणों में
गिनती आती है रावण की। रावण इतना बलशाली है, इतना बलशाली है कि गोस्वामी जी कवितावली में लिख रहे हैं, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी डर के कारण रोज रावण से पूजा करवाने के लिए लंका आते हैं, सभी डर के साथ। कैसे? रावण ने भोले बाबा को अपना गुरु और इष्ट मान लिया, तो रोज जाता है कैलाश पे पूजा करने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।